ईरान के बारे में हमने बात किया कि ईरान ने बहुत सॉलिड प्रिपरेशन किया था और अपनी मिसाइल्स का जो स्टॉक था उसको भी बहुत बनाया, कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाया। ईरान को हेल्प किसने किया इसमें बनाने में? इंटरनेशनली कोई उसका क्लोज एलाई है, कोई उसका फ्रेंड है जिसने ये सब में टेक्नोलॉजी में, कॉस्ट इफेक्टिवनेस में किसने हेल्प किया ईरान को? ये जो अब्दुल कादिर खान नेटवर्क था, जो खान नेटवर्क था, जो बस्ट हुआ था कई साल हुँ, पहले, न्यूक्लियर और मिसाइल नेटवर्क, ये था, चीन उसको फैसिलिटेट कर रहा था। ओके। और ये ट्रिपल अलायंस था, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और ईरान का। नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान एंड ईरान। ईरान। ओके, ये तीनों क्या कर रहे थे? तीनों कोलैबोरेटिवली मिसाइल्स को डेवलप कर रहे थे, न्यूक्लियर को भी साथ ब साथ डेवलप किए जा रहे थे। पाकिस्तान कैसे कर रहा था? पाकिस्तान तो अमेरिका का। दैट डजंट मैटर, पाकिस्तान हमेशा अमेरिका का रहा है और हमेशा घेर भी रहा है। ओके, ठीक है, सो पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज़, देखिए वो ये अमेरिका को पता नहीं चला क्या ओसामा मतलब? बिन लादेन को कौन पाल रहा था एबटाबाद में? हुँ, मिलिट्री अकेडमी के 2 किलोमीटर बाहर उसको पाल रहे थे। अमेरिकन्स भी ना बहुत ये हैं कि वो देख रहे हैं कि पाकिस्तानी उनको ट्रूप्स को मार रहा है अफ़गानिस्तान में, फिर भी वो बोलते रहेंगे पाकिस्तान हमारा एलाई है। क्यों? बिकॉज़ दे डोंट हैव एन ऑप्शन। उन्होंने ईरान को तो इस्तेमाल नहीं करते थे अफ़गानिस्तान में जाने के लिए। राइट, रूस के साथ उन्होंने अपना रिश्ता बिगाड़ के रखा था, तो रूस से रीसप्लाई नहीं कर पाते थे। बचा कौन है रीसप्लाई करने के लिए? पाकिस्तान। पाकिस्तान। प्लस इंडिया को भी बुली कर सकते हैं वैसे। इंडिया को भी बुली कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान को सपोर्ट करते हो तो इंडिया थोड़ा। हाँ, मोर कोऑपरेटिव रहेगा। हुँ, ठीक है। सो दिस दिस इज़ वन ऑफ दोज़ थिंग्स वेयर उन्होंने ट्राइपार्टाइट डेवलपमेंट किया। आपको याद रखना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया बहुत ही एडवांस था। करेक्ट। ये बहुत कम टेक्नोलॉजी दे रहा था, पर काफ़ी टेक्नोलॉजी दे रहा था कि टाइड टर्न हो सके। हुँ। ईरान ने बहुत सोच समझ के ये किया है। और पिछले 1 साल में ईरान को किसने सपोर्ट किया ये स्ट्रैटेजी चेंज पिछले करने 1 में? साल में किसी ने एक्चुअली सपोर्ट नहीं किया है, बट उन्होंने उसको फैक्टर इन कर लिया है। उसको पता था आत्मनिर्भर कि भई आत्मनिर्भर ईरान हो गया हाँ, आत्मनिर्भर ईरान हो गया। कि अब उसको पर चाइना से, वैसे रशिया से वैसे सपोर्ट नहीं हमको चाहिए। ये भी समझना चाहिए कि ईरान का जो इंडस्ट्रियल स्टेट है ना, 1979 में जब वो रेवोल्यूशन हुआ था, राइट। ईरान उसी दर्जे पे था जो साउथ कोरिया और ताइवान उस टाइम पे थे। हुँ, हुँ। ठीक है? वो इस्लामिक रेवोल्यूशन जो हुआ उसका इंडस्ट्रियलाइज़ेशन अबॉर्ट हो गया, नहीं तो फिर ईरान आज उसी दर्जे पे होता जो साउथ कोरिया और ताइवान है। हुँ, उसी टेक्नोलॉजिकल स्टेट पे होता, अगर उनका आइसोलेशन ना हुआ होता। तो ईरान बहुत ही डेवलप्ड स्टेट है, हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि भई वो हिंदुस्तान की तरह है। इट इज़ नॉट एट ऑल, इट इज़ एक्चुअली अ वेरी डेवलप्ड कंट्री। हुँ। उनके रोड्स, उनका सिटी प्लानिंग, उनका आर्किटेक्चर बहुत हिंदुस इधर बोलते हैं हमको जाके उधर रोड्स बनाने चाहिए। भाई, किसी ने जाके ईरान पे रोड पे ड्राइव किया है? मैंने पूरा शिराज़ से लेके इस्फ़हान तक, इस्फ़हान से लेके तेहरान तक ड्राइव किया है। मैंने ड्राइव नहीं किया, बस में, फ्रेंड्स के गाड़ी में, थिंग्स लाइक हुँ, दैट। हुँ, एक भी पॉटहोल नहीं होगा। हुँ, एक भी आपको रास्ते पे बैलगाड़ी नहीं दिखेगा। कोई ऑटो वाला आके आपको कट नहीं करेगा। ट्रैक्टर वाला आके हुँ। फ़ास्ट लेन पे आराम से गन्ना गन्ना लेके घूम नहीं रहा होगा। ठीक है? सो दिस इज़ वन ग्रेट मिस्टेक वी मेक, वी थिंक कि ईरान का वो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी नहीं है, हमेशा इंडस्ट्रियल कैपेसिटी था। हुँ, और इस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को हड़प लिया गया है मिलिट्री कैपेसिटी के तौर पे, ओके, एंड दे हैव मेड इट वर्क फॉर देम। ओके। जो मुस्लिम ब्रदरहुड का एक थियरी है कि भाई 50, 52, 55 नेशंस कितने हैं टोटल? ब्रदरहुड ने, मुस्लिम ब्रदरहुड इज़ अ सेमी टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन, ओके, पर जो मुस्लिम उम्मा है, उम्मा है। इट इज़ सम 50 प्लस कंट्रीज़। ओके, ठीक है। तो क्या बोलना चाहिए मतलब एक नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलना? लेट्स जस्ट से द मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम वर्ल्ड, हाँ, ठीक है। सो मुस्लिम वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज़ हैं टोटल? 50 प्लस। 50 प्लस है। वो 50 प्लस आज ईरान के अगेंस्ट हैं या उसके साथ में है या कौन ईरान के साथ है? एक भी बंदा ईरान के साथ नहीं है। रीज़न? यानी कि ईरान का मदद नहीं कर रहा है। हुँ, हुँ, और अगर चुप भी रहते, आपने उन पर हमला करके उनको गुस्सा कर दिया है। हुँ, ठीक हुँ, है? अब भी 1-2 ऐसे कंट्री हैं जो ईरान को की निंदा नहीं कर रहे हैं, हुँ, जो ईरान को वर्बली सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे तुर्की ईरान को वर्बली सपोर्ट कर रहा था। अब कल के हमले के बाद पता नहीं सपोर्ट करेगा या नहीं ईरान ने करेगा। तुर्की पे भी कर दिया अटैक। कल, हाँ। ठीक है। फालतू में काय का कर रहे हो भाई? वो तो तुम्हारे बारे में अच्छी-अच्छी चीज़ बोल रहा था, फिर भी तुमने उस पे ये कर दिया। ओमान तो पूरा नेगोशिएशन ही करवा रहा था, ओमान पर भी हमला कर दिया है। हुँ, ईरान एक किस्म से उन्होंने अपने माइंड में ये कर दिया है कि भाई तुम शायद हमारे दोस्त हो या दोस्त नहीं हो, पर तुम पे अगर हम बोझ लगा सकें, क्योंकि बोझ के वजह से तुम हम पे आके नहीं बरसोगे कि भाई क्यों कर रहे हो?
तुम सीधे जाके ट्रंप को कॉल करोगे कि भाई तेरा कोई प्लान है, अब मेरे सुरक्षा के लिए तेरे वजह से मेरे पे हमला हो रहा है, मेरे सुरक्षा के लिए 2-3 तेरे शिप्स इधर भेज और 15-20 हवाई जहाज भेज। तो ट्रंप के पास इतना है? तो नहीं, दैट इज द पॉइंट। हाँ, ओके। सो ही नाउ हैज टू प्रोटेक्ट। उसने सोचा मेरे को बस इजराइल इतना छोटा सा प्रोटेक्ट करना है। अब निकला ये टेबल नहीं, पूरा इस कमरे को प्रोटेक्ट करना है। सो सी दिस इज इट्स एक्चुअली स्मार्ट इफ यू लुक एट इट। पर मुस्लिम वर्ल्ड में कोई भी फुल फ्लेजेड तरीके से ईरान को सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। अभी तक वर्बल सपोर्ट मिला है और कोई भी सपोर्ट नहीं मिला है। एक्चुअल फिजिकल सपोर्ट शायद हिजबुल्लाह ने किया है और हुदियों ने किया है, पर हुदी गवर्नमेंट नहीं है। वो एक रेबल फैक्शन है, हिजबुल्लाह एक रेबल फैक्शन है। और अब तो हिजबुल्लाह इतना हद से बढ़ गया है कि कल लेबनीज गवर्नमेंट ने उनको सब मिलिट्री एक्शन बैन कर दिया है। अब तो मेरे को लगता है आज या परसों इजराइल और लेबनीज आर्मी मिलके हिजबुल्लाह की। अच्छा, आई विल नॉट प्रोसीड विद दैट। आप बताओ, जी पे एल कर सकता है या सीधा जी एम कर सकता है? सो ये बाकी जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसको अमेरिका से डर है, इसलिए वो ईरान को सपोर्ट नहीं कर रहा। डर भी है, पर देखिए बहुत डिवीजन भी है। ये हिंदुस्तान में आई डोंट नो व्हाई हम फॉर समबडी हु हैज सफर्ड सो मच फ्रॉम इस्लामिक टेररिज्म, हमारा जो ग्लोबल इस्लामिक पॉलिटिक्स का अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत ही कम है। क्योंकि ईरान ने जितना तबाही मुस्लिम वर्ल्ड में मचा के रखा है, ओके, वो लोग समझते नहीं हैं। पहले तो शिया सुन्नी स्प्लिट है, इसका तो सभी को पता है। ठीक पर है। इसके प्रैक्टिकल टर्म्स में क्या है, वो शिया को भी इतना हेट नहीं करते हैं। जैसे कि बशार अल असद जो थे वो तो शिया अलावाइट थे, जो शिया ठीक है। सबसेक्ट, वो खुद को शियाइट सबसेक्ट मानते हैं। उनका जब तक वो 2011 में अरब स्प्रिंग नहीं हुआ और वो सुन्नियों को मारना नहीं शुरू किया, तब तक वो सब सुन्नी देशों के बहुत घनिष्ठ दोस्त होते थे। उन्होंने तो इराक पे हमला भी किया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में 1991 में अमेरिका के साथ, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इस बार अलग सी चीज है, ये एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी रेजीम है। तो जो मुस्लिम ब्रदरहुड कहता था कि सब राजा महाराजा भ्रष्ट हैं, असली मुसलमान नहीं है, उनको मार डालना चाहिए, ये उनका शिया इक्विवेलेंट है। और जैसे ही वो आए, उन्होंने क्या किया, उनको पता था कि ये अरब देश अब हमको पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम शिया हैं और हम सुन्नी हैं, हमारे में विवाद है। उन्होंने क्या किया, हम शिया नहीं हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशन है। ओके। और उन्होंने फिर क्या किया कि बोला कि भाई सब तुम जो हो, सऊदी हो, ओमानी हो, अमीराती हो, बहरीनी हो, कतारी हो, कुवैती हो, तुम सब पे जुल्म हो रहा है, तुम्हारे राजा महाराजा जुल्मी हैं, तुम उनके खिलाफ तुम भी रेवोल्यूशन करो। अब भाई किस मुंह से तुम जाके बोलोगे कि रौनक भाई, मैं आके तुम्हारे बीवी बच्चों को भड़काता हूं तुम्हारे खिलाफ, अरे रौनक भाई आ जाओ गले मिलता है। रियलिस्टिकली राइट। सो दिस इज व्हाट द इरानियंस वर डूइंग। ईरान ने अपने आप को जिस तरह से 1980s में आइसोलेट किया था, उससे वो रिकवर कभी नहीं कर पाया। तो जो उसका सपोर्ट भी मिलने, जो नॉर्मली मिलता अगर इतना अपना खुद का घर उन्होंने नहीं जलाया होता, they are in this because of themselves. Let us be very clear. ठीक है। Iran is responsible for what is happening to Iran. ठीक है। अब बाकी का तो ये है, but they are not getting any support. सिंपैथी थोड़ा बहुत है, पर आपने देखा था ना गाजा के लिए लोग कितने सारे रास्ते पे निकले थे, उससे निकले थे, कोई भी इनके लिए नहीं निकल रहा है।